हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं 5.2 की इंट्रो वीडियो में। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कराऊंगा। वो फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले से आगे अब चीजें सॉल्व होंगी। ये फॉर्मूला आया कैसे, डेरिवेशन क्या है, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो समझते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक एपी ले लेते हैं। सबसे पहले तो 2 4 6 8 10। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये कहीं तक भी हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है। एपी को जितना मर्जी खींच लो भाई। खींचना चाहो तो ये इसकी पहली टर्म है। पहले तो टर्म का मतलब समझो, बहुत सिंपल सा मतलब है। ये इस एपी की पहली टर्म है, यानी कि A1। ये जो 1 है, 1 मींस कि ये इस एपी की पहली टर्म है, या फिर आप इसे n, मतलब यहाँ पे जो n है, n इसी 1 को डोनेट करता है, डिनोट करता है। अगर मान लो मैं A2 लिख देता हूं, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, तो इसमें n 2 हो जाएगा। A3 लिख देता हूं, A4 लिख देता हूं, A5 लिख देता हूं। तो यहाँ पे जो 2 3 4 5 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला में ऐसा नहीं कि 2 मल्टीप्लाई होगा या ये 2 प्लस होगा या ये 3 प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। ये बस नाम है इसका कि ये थर्ड टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको एपी दे देंगे। मान लो ए दे दिया, छोटा सा एपी दे दिया, या कुछ चीजें दे दी इस एपी की, और बोला कि भाई बताओ मेरे को कि इस एपी की 15वीं टर्म क्या होगी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तो आपको दे दी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं इसकी 15वीं टर्म। तो आप क्या निकालते बैठोगे? 12 14 16 18 और 15 तक जाओगे? या 15वीं छोड़ो, उन्होंने 150 150th टर्म मांग ली कि इस एपी में 150th नंबर पे जाके क्या आएगा। तो क्या निकालते बैठोगे ऐसे ऐसे? नहीं, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एपी की 20, पहले इस फॉर्मूले को बनाना सीख लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, आप सिंपल देखो ना। ए करते क्या, एपी होता क्या है? ए ए में क्या होता है? जो भी एन चल रहा है, मान लो इस टर्म की बात कर रहा हूं, तीसरी टर्म की बात कर रहा हूं, तो एन क्या है अपने? 3 माइनस 1 इंटू डी। डिस्टेंस क्या है इसमें? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो ये आ जाएगा हमारा। पूरा निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एपी की निकालनी है, पहले यहां से पकड़ते हैं 5वीं टर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एपी की 5th टर्म निकालनी है। ये तो मैंने दे रखा है 10 है, लेकिन मान लो आपको ना दी तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे 5th टर्म निकालनी है तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे कैसे? A5। हमें A5 निकालना है, A5 निकालते हैं। A क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। N क्या होगा बच्चों? 5th टर्म निकालनी है तो N हमारा 5 होगा। सिंपल। D क्या है इस केस में? D आपको निकालना पड़ेगा। 4 में से 2 माइनस करो, D निकल जाएगा हमारा 2। देखो 5th टर्म क्या आ गई हमारी? 10। अब मान लो ऐसे ही मान लो 160th टर्म निकालनी, सारी टर्म निकल जाएंगी जितनी मर्जी। और कई बार क्या करते हैं, कई बार वो टर्म दे देते हैं, वो 160th, वो बोल देंगे कि इस एपी में, इस पर्टिकुलर एपी में कहीं पे जाके ना ये नंबर आता है, ये नंबर आता है। बताओ कहां पे आता है? ये नंबर आता है इस एपी में, कहीं 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 जाके। ये इस एपी की एक टर्म है, पर बताओ कौन सी टर्म है, माने कि कितने नंबर पे? 5वीं, 6ठी, 10वीं, 20वीं, 100वीं, कितनी बार? मतलब ये एपी को कितना और आगे लिखूं कि ये आ गया, कितनी टर्म पे जाऊं? कुछ नहीं है, आपको ए एन दे रखा है, आपको एक टर्म दे रखी है, आप उसको ए एन की जगह डाल दो। ए एन की जगह ये टर्म डाल दो। ए क्या होगा हमारा? सेम 2। डी क्या होगा? 2। ये 2 उधर जाके माइनस होगा, ये हो जाएगा हमारा 278। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 139। ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 140। मतलब कि 140th नंबर पे जाके ये आएगा इस एपी में। तो दिस इज द टीएच लगा सकते हो आप इसके 140th टर्म। बस यही था इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब आपको क्वेश्चन 1 दिखेगा इस तरफ को। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं।